नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना को रिवाइज करेंगे। ये उत्तराखंड प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है अक्षांशीय स्थिति। तो यह है उत्तरीय अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट्स तक, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अक्षांशीय विस्तार। तो इसकी बात करें तो ये फैला हुआ है 2 डिग्री 44 मिनट्स तक। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट तक। ठीक है। अगला है देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये है 3 डिग्री 28 मिनट्स तक, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है राज्य की लंबाई। तो यह है 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर। और राज्य की चौड़ाई की बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर तो यह है 320 किलोमीटर। नेक्स्ट है राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है लगभग 625 किलोमीटर। नेक्स्ट है राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई की बात करें तो यह है लगभग 350 किलोमीटर। नेक्स्ट है राज्य से लगी नेपाल सीमा की बात करें तो ये लंबाई है लगभग 275 किलोमीटर। अगला है राज्य की देश में स्थिति की बात करें तो यह है उत्तर पश्चिम में। राज्य की हिमालय में स्थिति की बात करें तो यह है पश्चिम मध्य हिमालय में। राज्य का आकार क्या है? तो यह आयताकार है। अगला है राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में प्रतिशत की बात करें तो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और यदि हम देश के संदर्भ में प्रतिशत की बात करें तो यह है 1.69%। अगला है कि देश के सभी 36 यानी कि 28 स्टेट्स और 8 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान क्या है? तो वो है 20वां स्थान है। यदि हम बात करें केवल 28 शासित राज्यों में तो उसके हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 18वां। तो ध्यान रखिएगा, यदि हम 36 की बात करें तो इसमें है 20वां। और यदि हम केवल 28 स्वशासित राज्यों को लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग है 18वां। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला है देश के सभी 36 राज्यों में से 16 पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़ व दादर नगर हवेली राज्यों का क्षेत्रफल है तो उत्तराखंड से इनका कम है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला है राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग की बात करें तो ये कितना है? 86.07%। अगला है राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग की बात करें तो ये है कितना? 13.93%। अगला है राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के भाग क्रमशः कितने हैं? तो गढ़वाल की बात करें तो यह है 60.67% और कुमाऊं मंडल की बात करें तो यह है 39.33%। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो गढ़वाल का है और जो कुमाऊं का है वो उससे कम है। अगला है राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः कौन कौन है? तो सबसे ज़्यादा है चमोली और सबसे कम वाला जो जिला है वो है चंपावत, इसे भी ध्यान रखना है। अगला है राज्य के सभी जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में बात करें तो चमोली सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है। अगला है राज्य की प्राकृतिक सीमाएं की बात करें तो उत्तर में तिब्बत हिमालय है, पश्चिम में टोस नदी है, पूर्व में काली नदी है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में तराई क्षेत्र देखने को मिल जाता है। ठीक है। अगला है राज्य की राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो पूर्व में नेपाल है, उत्तर में तिब्बत है यानी कि चीन, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। यदि हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो वो नेपाल और चीन से बॉर्डर शेयर करता है। और यदि हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसके बॉर्डर मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें
तो उत्तर में तिब्बत, चीन, पूर्व में नेपाल। ठीक है। गढ़वाल का द्वार, कोट द्वार, पौड़ी। कुमाऊं का द्वार कहा जाता है काठगोदाम, नैनीताल। प्रदेश से सटे राज्यों की बात करें तो 2 हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा 2 हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो चीन और नेपाल, इसे भी ध्यान रखना है। अगला है सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम सीमा रेखा वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो है देहरादून। ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। अगला है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वो 5 हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 2 हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। अगला है नेपाल को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वो 3 हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। और चीन को भी करने वाले 3 हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। अब इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, यदि हम ओवरऑल इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो टोटल 5 हैं। ठीक है, उधम सिंह नगर है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, चमोली है और उत्तरकाशी है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पिथौरागढ़ है वो दोनों में आ रहा है, यानी कि नेपाल के साथ भी बॉर्डर को शेयर करता है और तिब्बत के साथ भी बॉर्डर को शेयर करता है। तो टोटल कितने हैं? ये 5 हैं। ध्यान रखिएगा, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। लेकिन टोटल जो पिथौरागढ़ है ये नेपाल और चीन के साथ, दोनों के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। नेक्स्ट है राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले क्रमशः। पूर्व की बात करें तो पिथौरागढ़ है, और पश्चिम की बात करें तो वो है देहरादून। राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिण की बात करें तो वो उत्तर में है उत्तरकाशी, और दक्षिण की बात करें तो वो है उधम सिंह नगर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जो जिला है वो पिथौरागढ़ है। हमने डिस्कस किया था कि वो नेपाल और तिब्बत के साथ, यानी कि चीन के साथ, दोनों के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, अब और देख लेते हैं। राज्य का वह जिला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं, तो हमने बात किया था पिथौरागढ़ है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले जो जिले हैं वो हैं उधम सिंह नगर व नैनीताल। ठीक है, सबसे ज़्यादा है उधम सिंह नगर, और सबसे कम जो सीमा रखने वाला जिला है वो है नैनीताल। नेक्स्ट है राज्य के सर्वाधिक जिलों, 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो है पौड़ी। अगला है पर्वत श्रेणियों पर स्थिति प्रमुख नगर जो है नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डोडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी, मसूरी आदि। यदि हम बात करें पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर की तो वो है देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि। तो आज हमने भौगोलिक संरचना को देखा है। काफ़ी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछने की बहुत संभावना है। इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके आगे के भी जो फैक्ट्स हैं उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के फैक्ट्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच।